हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ शिवानी। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवेश लाइफस्टाइल। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम सब लोग उठ चुके हैं। बस अब थोड़ा फ्रेश होंगे, देन उसके बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे अपने साइट सीइंग में। और जैसे कि आपने कल देखा था, हम लोग गए थे देशनुख टेम्पल, करणी माता मंदिर। वहाँ हमने दर्शन किए थे। मैंने आपको पूरा वहाँ का विज़िट, मतलब आपको माता रानी के दर्शन करवाए थे। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद निकलेंगे सीधा साइट सीइंग पर। और मैं आपको जहाँ जहाँ हम लोग विज़िट करेंगे, मैं आपको वहाँ की वीडियोस शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। और उससे पहले मैं अभी अपना आउटफिट आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या वेयर किया है। तो ये रही मेरी मिट्टी, जो कि एकदम फ्लोरल आउटफिट ड्रेस है। और मुझे ना इस टाइप की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत कॉम्फी होती है, जो कि समर के लिए ना बहुत परफेक्ट होती है। तो अभी हम लोग ने देशनुख क्रॉस कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं बीकानेर। और हमेशा ना ऐसे सफ़र करते वक्त ना मेरे दिमाग में एक ही गाना आता है जो मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। और लो जी, हम लोग पहुंच गए बीकानेर सिटी मार्केट। और यहाँ से ना जूनागढ़ फोर्ट बिल्कुल जस्ट पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में। बट प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पार्किंग के लिए ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, इतना रश था ना मार्केट में। और भूख भी बहुत लग रही थी बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क करें और ब्रेकफास्ट क्या करें। तो चलो चलते हैं सीधा। सो फ्रेंड्स, ये रहा बीकानेर रेलवे स्टेशन। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो यहाँ से ना आप लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और जूनागढ़ फोर्ट जाना है तो बाई वॉकिंग डिस्टेंस वो आपका 2 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आपको बाई ऑटो रिक्शा हायर करके जाना है तो वो आपको 50 to 60 रुपीज़ लेगा। और ये चले हम लोग सीधा ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज इतना टाइम नहीं था कि हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करें। तो शुभू का मन था कि हम लोग इंदौरी पोहा खाएं, तो हम लोग इंदौरी पोहा खा रहे थे। उसके बाद में इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो अपने आप को यार हाइड्रेट तो करना था ना, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो गया था। तो हम लोग यहाँ पी रहे थे गन्ने का जूस, और वो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है हम सबका। तो हम चारों की सवारी निकल गई जूनागढ़ फोर्ट के लिए। और ये रहा जूनागढ़ फोर्ट मेन एंट्रेंस। और अभी हम लोगों को समझ नहीं आता हम गाड़ी अंदर पार्क कर सकते नहीं कर सकते। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। दैन उसके बाद में हम लोग बाय वॉक करके जा रहे हैं अपना जूनागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। और ये हम चारों की सवारी निकल पड़ी। और ये रही मैं। तो अभी हम लोग जूनागढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने थोड़ा दूर पार्क की थी बिकॉज हमें गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो हमें वॉक करके आना पड़ा, है ना, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। तो ये रहा जूनागढ़ फोर्ट। और बाकी मैं आपको अंदर के सीन्स और कुछ अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगी और उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी। तो चलो चलते हैं। और जो जूनागढ़ किले है ना, उसका घूमने का समय मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक। और इसकी जो एंट्रेंस फ़ीस है वो इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ है, और जो फॉरेनर्स है उनके लिए 300 है। जूनागढ़ किले के निर्माण की शुरुआत 1478 में राव भिका द्वारा की गई थी। पहले ये चट्टान का बना एक किला था, लेकिन बाद में बीकानेर के इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों और वर्तमान में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। बीकानेर शहर 1472 में स्थापित किया गया था और ये शक्तिशाली किले के चारों ओर फैला हुआ है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि मैंने आम्बेर फोर्ट घूमी हूँ, जोधपुर फोर्ट घूमी हूँ, जैसलमेर फोर्ट घूमी हूँ, वो बहुत हाइट पर है। लेकिन ये जो बीकानेर फोर्ट है ना, ये एकदम मार्केट प्लेस में है, एकदम नीचे डाउन पर है। लाल पत्थर और मार्बल से बना ये फोर्ट पर्यटकों के लिए तो काफ़ी पसंदीदा स्थल है। और ये हम लोग जा रहे थे टिकट्स लेने के लिए। और एक और चीज़ मैं आप सबको बता देती हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आओगे और आपको वीडियोग्राफी करनी है, फ़ोटोग्राफी करनी है, तो वो चार्जेबल होती है 200 रुपीज़। और इस किले में ना मुग़ल, गुजराती और राजपूतों के स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को भी मिलता है। और अब ना इस पैलेस को
लग्जरी होटल में बदल दिया गया है। और इस पैलेस में ना 2 म्यूज़ियम भी है जहां आपको प्राचीन इतिहास कई चीज़ें देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम मैं 2018 में आई थी अपना MBA टूरिज़्म सेकेंड सेमेस्टर के कॉलेज ट्रिप में, और इस बार मैं दोबारा आई हूँ अपनी फैमिली के साथ में। सीरियसली यहाँ दोबारा आके ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलो चलते हैं बीकानेर फोर्ट की हिस्ट्री जानने के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि राजा राय सिंह एक बहुत ही कलात्मक व्यक्ति थे जो वास्तुकला का काफ़ी ज्ञान रखते थे। उन्होंने इस किले को थार मरुस्थल के बीच एक बहुत ही भव्य और आकर्षक संरचना के रूप में बनवाया। इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको फूल महल में। जो फूल महल है ना, इस किले का सबसे पुराना भाग है जिसका निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह ने किया था, जिनका शासनकाल 1571 से 1668 तक था। और ये देखिए पुराने टाइम का शीशा, ये जो अब तक यहाँ पर ऐसी का ऐसी है, बस थोड़ा सा फेड हो गया है बट बहुत सुंदर है। तो ये जो बर्तन हुआ करते थे पहले के टाइम पे में खाना बना करता था राजा महाराजा होंगे। और ये रहे खड़ाऊ जो कि महाराजा गज सिंह के लिए स्पेशली बनवाए गए थे हाथी के दांतों से। सो फ्रेंड्स, ये अनूप महल है जो कि एक बहुमंजिला इमारत है और पहले के टाइम पे राजा का ना ये हेडक्वार्टर हुआ करता था। और जो इसकी सीलिंग है ना लकड़ियों और कांच से बनाई गई है। साथ ही इसके निर्माण में ना इटालियन टाइल्स और लेटेस्ट खिड़कियों का भी इस्तेमाल हुआ है। और इस महल में ना सोने की पत्तियों से कुछ कलाकृतियाँ भी बनाई गई है ना सुंदर। मुझे तो सच में मतलब देख के ना ऐसा होता है बस मैं यहीं बैठी रहूँ और बस देखते रहूँ। सच में व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो आइए चलते हैं सीधा बादल महल के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है बरसात के मौसम में राजस्थान को सुनसान, खासकर पुराने ज़माने में जब यहाँ बरसाती राजस्थान का त्यौहार था, उस दौरान राजा महाराजा राज्य के शाही किले में बादल महल बनवाकर बारिश का एहसास कराते थे। तो इसके अंदर आप देखिए भगवान श्री कृष्ण राधा जी की मूर्ति है, ऊपर बादल की आकृति में डिज़ाइन बने हुए हैं और इसके अंदर फव्वारे भी बनवा रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए चांदी का दरवाज़ा। और ये जो गाइड है ना ये बता रहे थे ये करण हॉल है जो कि पब्लिक ऑडियंस हॉल है। इसका जो निर्माण था ना ये करण सिंह ने 1618 में करवाया था। इसे मुग़ल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जीत की खुशी में बनाया गया था। इस महल के पास एक बगीचा भी बनाया गया है और ये राजस्थान के प्रसिद्ध और विशाल किलों में शामिल है। देखो आगे फोटो देखो, आप डांस कर रहे हैं। ओके, इनके ऊपर हाँ, ये तलवारें किले। आप थोड़ा बताएंगे इस किला के बाद? जसनाथ के लोग हैं जो इन पे नाचते थे नंगे पांव। ओके, ये अभी भी नाचते हैं आग और पे। अभी भी हैं ऐसे लोग मतलब जो फेस्टिवल में ये आग और पे नाचते हैं। अच्छा, और इस ये जो जूनागढ़ फोर्ट है इसे कितना टाइम हो गया है अभी? ये देखो, ये 350 साल में बना है। महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण स्टार्ट करा तो धीरे धीरे राजा आगे से आगे बनाते गए। अच्छा, देखिए फोटो सब चीजें डांस का है, तलवारें किले। ओके। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, जो जूनागढ़ फोर्ट है ना इसके अंदर जो पेंटिंग्स कलर्स है ना उसमें ना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर के कलर का यूज़ हो रखा है ना नेचुरल एकदम। अच्छा, ये अभी भी राजा जी के पास ही है। हाँ, राजाओं का ही है, ट्रस्ट है ये। नहीं, वो जो ये वाला है, हाँ, ये तो उनका पर्सनल में रहते हैं मतलब ये विजिटर्स के लिए खोला हुआ। अगर आप इस खूबसूरत जूनागढ़ फोर्ट को देखने का प्लान बना रहे हो ना तो आपको बता दूं जूनागढ़ की यात्रा के लिए ना सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा समय है, इसलिए आप अक्टूबर से मार्च तक इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ राजा के कमरे में। यह वो बेड है जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे। अब हम चलते हैं सीधा सूरत विलास में। और यहाँ ना राजा ने ना खूब सारे ना शीशे बनवाए थे, आप देख सकते हो कितने सारे शीशे हैं यहाँ पर। रानी का बेडरूम। सो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है इस महल में जब जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जाती थी ना तो इस पालकी में जब कृष्ण भगवान जी को झुलाया जाता था तो इसके चारों तरफ जितनी भी आकृतियाँ बनी है ना ये सब नाचने लग जाती थी। तो आपको कितना टाइम हो गया मतलब ये गाइडिंग करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। ठीक। ये देखिए डोर उतारा हुआ है यहाँ। हाँ। पेंट के लिए गया हुआ है, ये नया पेंट करा हुआ है। अच्छा, मतलब कुछ डोर्स उतारे हुए हैं, पेंट के लिए जा रहे हैं खराब हो जो खराब हो गए हैं। वापस ये पेंट करा है।
ये महाराजा डूंगर सिंह जी, किले के सामने इनका वो मूर्ति बना हुआ है। इनके स्वर्गवास के बाद छोटे भाई गंगा सिंह जी ने मूर्ति बनवाया किले के सामने। सर देखो आप सारा उसका है ना, ज़्यादा ग्लास की लाइट के लिए ग्लास जाके लैंप रखते हैं ना जला के, तो उसके रिफ्लेक्शन से रोशनी आती है। ऊपर ये कड़ियों में झूमर लगते हैं, उनका इन ग्लास में रिफ्लेक्शन होता है। ये महाराजा डूंगर सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी के पिता महाराजा लाल सिंह जी। आगे जो है राजस्थान का फर्स्ट लिफ्ट है लगा हुआ। अच्छा, लिफ्ट है जो भी राजस्थान का ये फर्स्ट। तो ये राजस्थान का फर्स्ट लिफ्ट है और अभी इसे निकाल दिया है। अब इसके बदले न्यू लिफ्ट लगाई जाएगी और इसको म्यूजियम में रख दिया जाएगा। अच्छा, तो रानियाँ यहाँ से बाहर देखती हाँ, पर्दा पड़ता थी ना। अच्छा, ठीक है, डायरेक्टली देख सकती थी तो। और यहाँ पर जो सभा लगती थी तो रानियाँ यहाँ से देखती थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, जहाँ पर रानियाँ देखती थी राजाओं को, नीचे जहाँ सभा लगती थी। तो अभी हम लोग उस जगह जा रहे हैं। चंदन पत्र है ना, ये करणी सिंह जी महाराज। हाँ जी, महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी बीकानेर के 23वें राजा थे। ये 25 साल बीकानेर के सांसद थे, नेवी रोड। अच्छा, तो इनको जनता का दिया हुआ ये सभी अभिनंदन पत्र है करणी सिंह जी महाराज। अच्छा, उनके बर्थडे पर। हाँ, संसद का सदस्य बनने पर। अच्छा, ओलंपिक शूटर भी थे। अर्जुन अवार्ड मिला हुआ महाराजा करणी सिंह जी को। और आप देख सकते हो कि यहाँ कितना पतला सा एकदम कंजस्टेड रास्ता है, मतलब एक टाइम पे एक ही इंसान जा सकता है। तो ये है पुराने टाइम की आर्किटेक्ट। अभी वेपन सेक्शन की तरफ आते हैं। ठीक, ये है यहाँ का वेपन। ये है यहाँ पर वेपन सेक्शन। ये देखिए आप, राइफल्स 1918 बर्लिन वर्ल्ड वॉर की है ये वर्ल्ड वॉर। महाराजा गंगा सिंह जी गए थे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर। पहले वो यहाँ सोते थे महाराज। अच्छा, पीछे वो बंदूक के ऊँट पे बांध के चलाते थे। 33 किलो वो 50 किलो हाथी पे रख के चलाते थे वो। तो इनकी हाइट कितनी रही होगी जो महाराज? 6.5-7 से ज़्यादा। तो बम जैसे जो है ना, ये बारूद के लिए कारतूस का काम करते हैं। इसमें बारूद भरते, इससे बारूद जो है बंदूकों में रिफिल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे जब ठंड पड़ा करती थी ना, तो इस हीटर का यूज़ होता था ठंड से बचने के लिए। और कितना पुराना डिज़ाइन है ना इस हीटर का, और इसके पीछे ना आग भी जलाया करते थे लकड़ी लगाकर। और ये देखिए कितनी सारी तलवारें हैं, कितने सारे वेपन्स हैं। हमारे गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम में है। हाँ जी, क्या चीज़ है? ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम महाराज यहाँ पे आ रखे थे महाराज। अच्छा, हाँ, ये आप क्या की देखिए, बंदूक रखा है 12 फीट लंबा। वो आप देख सकते हो कि ये जो टाइल्स है ये इतनी पुरानी है, मतलब उस टाइम की टाइल्स ये है। चांद का ये महाराज के भाई है डूंगर सिंह जी। इन दोनों के सामने वो पिता महाराजा लाल। तो ये महाराज जी का ड्रेसिंग टेबल था, और इसमें जो मार्बल्स लगे हैं ना, ये इटली का मार्बल है। हाथी दांत है ये भाई। अच्छा, जो पीछे लगे हुए हैं बट इस चीज़ की चंदन की चंदन की लकड़ी। लकड़ी। राव बीका जी लाई थी जोधपुर से। ये सब चांदी का है ना, खंबे कपड़े में सब चांदी लगा है। चांदी का बनने का। हाँ, दरबार लगता था यहाँ, दीवानी खास। इस दरबार को बोलते हैं दीवानी खास। ये है दीवानी खास दरबार। और ये सामने देखिए आप, ये जो राजा महाराजा थे उनके ये कपड़े हैं।
ये पूरा गोल्ड का है। हाँ, ये पॉइंट से लगे हुए सब सोना है। तो ये पूरा गोल्ड और कॉइन का काम है, वो भी। सारा गोल्ड है, बाकी हाँ, ये कपड़ा छोटी छोटी बिंदियाँ, ये सब सोना लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो इस लाल पत्थर पे कितनी सुंदर आकृतियाँ बना रखी है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों और अपने ग्वालाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये उस टाइम की पोशाक है राजाओं की, जब राजा महाराजा लड़ने के लिए जाते थे युद्ध पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो पत्थर है इसमें कितना डिटेलिंग से वर्क हो रखा है और इसमें पूरा कृष्ण लीलाएं मतलब बना रखी है। महाराजा गंगा सिंह जी की ड्रेसेस हैं ये सारी। ये ड्रेसेस हैं सारी। मेरा भी टेलीफोन रखा हुआ है। सामने पेंटिंग है महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह जी जो है 7 साल की उम्र में राजा बन गए। अच्छा। 1880 में जन्म हुआ, 1887 में राजा बन गए, 1943 तक रहे। तो फिर लास्ट में यही राजा जी थे। नहीं, इनके पोते राजा की क्लास। महाराजा गंगा सिंह जी की जो है मूछें बहुत बड़ी थी। अच्छा। कोई सूप वगैरह पीते ना तो मूछें उसमें डूब के गीली हो जाती थी। महाराज ने चांदी का चम्मच बनवाया ताकि मूछें गीली ना हो। चम्मच देखिए आप, उस 29 के आगे रखा है शोकेस में। तो ये रहा वो चम्मच जिससे महाराज जी सूप पीते थे जिससे उनकी मूछें गीली ना हो। मतलब यहाँ ऑफिस का काम करते थे? हाँ, ऑफिस ही यहाँ रेस्ट कर लेते। अच्छा। तो वहाँ ऑफिस का काम करते थे और यहाँ पर खाना खाते थे और रेस्ट करते थे। अच्छा। महाराजा गंगा सिंह जी कोई फॉरेन और जाते तो यहीं से जाते गेट ऑफ इंडिया। यही गेटवे ऑफ इंडिया है। ये आपने सीढ़ी अभी भी देखी होगी ताज होटल के सामने। तो ये शोक वाली पगड़ी है और ये होली वाली पगड़ी है और ये है इनकी शादी वाली पगड़ी। ये प्लेन महाराजा गंगा सिंह जी को ट्रॉफी मिला हुआ है ना। अच्छा, ये वाला प्लेन। हाँ, महाराजा गंगा सिंह जी फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वॉर में गए थे। गोल्ड के लोकल एयरफोर्स की मदद से अंदर असेंबल किया हुआ है। योटा का प्रथम विश्व युद्ध में उड़ा हुआ है ये प्लेन। ये प्लेन? हाँ, बॉम्ब प्लेन है। नीचे बॉम्ब लिफ्ट कराते और दुश्मनों की छावनियों पर ड्रॉप कर देते। रिबन पाल का जो है रानी की, वो पहले वाला गर्मी का है, जैसे आगे वो सर्दी का है। अच्छा, ये गर्मियों का पालकी है रानियों का, पहला गर्मी का है और वो सर्दियों का है। बीच वाला सर्दी का है। बन वाली और आप देख सकते हो ये चांदी की पालकियाँ हैं जो राजाओं की होती थी। और ये लड़की को देखो ध्यान से, ये लड़की व्लॉगिंग कर रही है और पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही है। हमें राजन में जूनागढ़ फोर्ट में हुआ करता। और आपको 10 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया और बाकी मेरे ब्लॉग्स में जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और उनका मन करेगा तो वो भी आएंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9983204921। ओके, तो जब भी मेरे फ्रेंड्स आएंगे या हमारे उत्तराखंड से कोई आएगा तो मैं ज़रूर आपका कॉन्टैक्ट शेयर करूँगी। थैंक यू। तो अभी हमने फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में। और यहाँ जूनागढ़ फोर्ट के नीचे ना इतना सुंदर गार्डन था ना, तो थोड़ा हम लोगों ने यहाँ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। इसके बाद हम चले सीधा म्यूज़ियम में। तो चलो लेके चलती हूँ मैं आपको सीधा बीकानेर म्यूज़ियम में। बीकानेर की महारानियाँ देसी साज श्रृंगार के साथ ना यूरोपीय प्रसाधनों का भी इस्तेमाल करती थी। संग्रहालय में ना यूरोप से मंगाए गए ऐसे कई प्रसाधन दिखाई देते हैं। और ये अलमीरा देखिए, और साथ ही राजस्थान में निर्मित कप प्लेट जिन पर उस वक्त के यूरोपीय डिज़ाइन का पूरा असर था। खाली समय में मनोरंजन के लिए ना महल के अंदर ताश और चौपड़ जैसे खेल हुआ करते थे। और उस टाइम पे ना रिचनेस इतना ज़्यादा था ना कि वो लोग हाथी के दांतों से ताश के पत्ते खेला करते थे।
पूरे राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गण से मतलब भगवान शिव और गौरी से मतलब यानी पार्वती आया है। इसमें महिलाएं पार्वती की विशेष पूजा करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिले और जिनकी शादी हो गई है उनका पति का उज्जवल भविष्य रहे। तो ये जो चित्र देख रहे हो ना, ये सजी धजी माँ पार्वती का एक प्रदर्शन रूप है। संग्रहालय में ना राजमहल में रहने वाली महिलाएं, रानी, राजकुमारी, उनके शाही वस्त्रों को ना बहुत अच्छी तरीके से बखूबी प्रदर्शित किया गया है और एक पूरी दीर्घा इन पर समर्पित है। आप खुद ही देख लीजिए, इनके जो वस्त्र हैं आज भी वैसी के वैसी हैं। मतलब इतने सुंदर तरीके से इसमें देखो डिटेलिंग हो रही है, कितना सुंदर जरी वर्क है। कौन कहता है कि पुराने टाइम पे कुछ नहीं हुआ करता था। आप खुद ही देख लीजिए ना, उस टाइम पे भी जो रानी महारानी वहाँ की महिलाएं थी वो इस तरीके से कपड़े पहना करती थी। तो मुझे तो लगता है जो आजकल इस टाइप की जो डिज़ाइन है, जरी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, वो सब रिपीट होके आया है और आज भी इनके वस्त्र ऐसे के ऐसे ही हैं। इससे पता लगता है कि हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान में कितना 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 रिचनेस है। मतलब इतने सुंदर कपड़े। और ये रहे उस ज़माने के राजा महाराजाओं के कपड़े। इन्हें देख के आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लंबे हत्थे कट्टे रहे होंगे ना उस टाइम के राजा महाराजा। और ये उस टाइम की बेडशीट, कितना सुंदर जरी वर्क किया गया है इसमें। और ये पहले के चांदी के बर्तन हुआ करते थे। ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस। ये पुराने टाइम के बर्तन और ये हाथी के दांत से बने नाइफ। और ये रहा हाउस ऑफ बीकानेर। इसमें जितने भी राजा महाराजा रहे होंगे ना, उन सब के नेम है। और ये देख लीजिए राजा महाराजा के उस टाइम के फर्नीचर, सोफ़ा, बेड, बिल्कुल ऐसे का ऐसे यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा हुआ है। अलमीरा। और संग्रहालय में जाकर और कहीं आप तस्वीर खिंचवाएं ना खिंचवाएं, विभिन्न कोटि के अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित इस घोड़े के साथ तो फ़ोटो खिंचवाना बनता है। और ये रहे राजा महाराजा जिन्होंने यहाँ बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट में राज किया था, उनकी पीढ़ी से लेकर उनके पूर्वज तक। तो अभी हम लोग म्यूज़ियम से आ गए हैं। आपने देखा होगा कि कितने प्यारे प्यारे पुराने आर्किटेक्ट थे उसमें। तो अभी तो सच में मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी थोड़ा तबीयत भी ऐसी लग रही है बिकॉज़ पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, सुबह सिर्फ पोहा खाया था और डिहाइड्रेशन सा लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी लंच करते हैं और फिर उसके बाद में दूसरे डेस्टिनेशन में चलते हैं, तो आपसे वहीं मिलते हैं। 2000 years later. फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट, भैरव जी की गली, कोर्ट गेट, कटला मार्केट। तो जैसे जैसे हम लोग शॉपिंग करेंगे, जो जो चीज़ें लेंगे, मैं आपको वो सारी चीज़ें अपने वीडियो के ज़रिए आपको बताती रहूँ। तो चलो मिलते हैं सीधा मार्केट में। तो यहाँ से हमने ये 3 टॉप लिए थे 200 के। इसके बाद सीधा हम लोग गए ये ज्वेलरी शॉप में और यहाँ पर ना मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि मेरे वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाता। तो मैंने इयररिंग्स भी ले ली थी। सच बोलूँ तो मुझे ना कुछ खास समझ नहीं आ रहे थे इयररिंग्स, बिकॉज इस टाइप के पैटर्न मेरे पास थे। तो मेरी सिस्टर को लेनी थी कुर्ती, तो हम लोग चले सीधा कुर्ती लेने एथनिक शॉप में। आप नाम बता दो मुझे अपना। संजू बेरी। ओके शॉप का एड्रेस है बीकानेर भैरव जी की गली, ओके ओके, अजय गारमेंट्स। ठीक है। तो आपके पास में मतलब मोस्टली ये सूट वगैरह ही? हाँ जी, मेन तो कुर्तीज़ का ही एक्चुअली, कुर्तीज़, फ्रॉक्स। तो ये इनके पास में काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है और मोस्टली आपके पास में चिकनकारी ज़्यादा रहता है। हाँ, चिकन भी मिल जाएगा और ये कसीदा वर्क चल रहा है अभी एक्चुअली, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है अभी। हाँ, ये इस टाइप का काफ़ी ट्रेंड में है। ये सब कलेक्शन एनी टाइम मिलेगा। ठीक है। और इसका प्राइस? ये 700। 700। और मैं लास्ट टाइम आई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे भी मैंने 2-3 कुर्तियाँ ली थी। आई थिंक एक नायरा कट लिया था, एक स्ट्रेट कट लिया था, और तब भी काफ़ी मतलब सेम रेट का मुझे अभी लगा नहीं है कि कोई चेंजेस हुआ है। एक्चुअली हमारे शॉप मतलब बहुत फ्रेंडली रेट रहता है आपका।
पहले चीज़ मुझे पीछे बहुत से सही लगती प्राइस है। बढ़ रही है, हाँ, पर हाँ। हमारा के रिलेशन ऐसा है कस्टमर से कि हमें हिम्मत ही नहीं होती कि हम प्राइस हाँ, बढ़ाएं। मतलब बहुत फ्रेंडली रेट है, मतलब कि आप बहुत मतलब बजटेबल है, प्लस आपका फैब्रिक भी अभी तक तो मेरा जो सूट है वो अच्छा चल रहा है ना। Actually, जब हम परचेजिंग करने जाते हैं ना, तो ये सोच के परचेजिंग नहीं करते हैं कि हमें कस्टमर के लिए परचेज करना है। एग्जैक्टली, और मेन जो चीज़ होती है ये ना वो सोच यही के होना। परचेज करते हैं कि हमारे घर वाले ही पहनने वाले हैं इसे। हाँ, करेक्ट है। मतलब हम लोग अब खुद के लिए तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब घर वाले सेटिस्फाइड होंगे तभी तो बाहर वाले होंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या है? ये 700 ना। इसमें और भी आपके पास कलर्स हैं, तो आप और भी कलर्स दिखा कलर्स दीजिए। भी है, पैटर्न भी है। जैसे ये दिखाया था आपको, ये थोड़ा सा हैवी करके। ओके। सो मेरे प्यारे 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 फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब भी आप लोग बीकानेर घूमने आए, शॉपिंग करें, तो प्लीज़ आप इस शॉप में ज़रूर विज़िट करना। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज़ मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मैं बीकानेर आ चुकी हूँ और मैंने इस शॉप से ना 2-3 कुर्ती खरीदी थी। और आपको जैसे कि भैया ने बताया, इनका नाम है संजू बेरी, और जो शॉप एड्रेस है वो बीकानेर भैरव जी गली में है, और शॉप का नाम है अजय गारमेंट। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आप मेनली कभी भी कहीं शॉप में जाते हो ना, तो कई बार क्या होता है, आपको ना जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको इतना अच्छे से नहीं दिखा पाते, इतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाते, लेकिन इनके पास में आपको रेट भी बहुत फ्रेंडली मिलेंगे, जो कि आपके बजट में भी होंगे, और लेटेस्ट डिज़ाइन के भी मिलेंगे, और फैब्रिक तो बहुत ही सुंदर। और लो जी, हो गए सियापे, बिकॉज़ मेरी सिस्टर को तो चाहिए था कि नहीं, उसको तो लाइट पिंक ही चाहिए कुर्ती का कलर और चिकनकारी में, और बट वो कलर हमको मिल नहीं पाया था, प्लस उसको थोड़ा सा लूज़ फिटिंग का चाहिए था। तो बस हमको ऐसी सेट फेस लेके जाना पड़ा, बिकॉज़ हमको लेट भी हो रहा था। हमको जैसे कि मैंने आपको बताया कैमल सफारी करनी थी, और मेरे हस्बैंड का बार बार कॉल पे कॉल आ रहा था। हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और हमने सिर्फ 2 टॉप लिए। 2 टॉप मेरी सिस्टर ने लिए, 1 टॉप मैंने लिया, और एक मैंने इयररिंग्स लिया था। लेकिन सच बताऊं तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मेरी सिस्टर को कुर्ता लेना था, और ये बहुत एक्साइटेड थी कि यार यहाँ पर मैं ये लूँगी वो लूँगी, बट वही होता ना, धरा का धरा रह गया, मतलब कुछ भी नहीं मिला सीरियसली, और ना मन बहुत ख़राब हो गया। तो मतलब ये ऐसा हो रहा है कि इससे अच्छा तो हम अपना सूरतगढ़ से ले लेंगे, या वहाँ से गंगानगर जाएंगे और वहाँ से शॉपिंग कर लें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा अपना कैंप सफारी के लिए, और सच बताऊं खाया बिल्कुल भी नहीं है कुछ। तो अभी हमारी जो गाड़ी है वो लगी है पार्किंग में, तो अब हम सीधा पार्किंग में जाते हैं, और फिर वहाँ से चलते हैं सीधा कैंपिंग में, और रास्ते में कहीं अगर कोई ढाबा रेस्टोरेंट पड़ेगा तो वहाँ पर अपना लंच कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ये रास्ते में कोई हाईवे पे होटल है, रेड चिली, तो हम यहाँ पर अभी लंच करेंगे। बहुत टाइम के बाद फाइनली अब खाना खाने वाले हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट भी हो रहा था, और यहाँ पर जितने भी वुमेन्स थे ना, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर राजपूतानी पोशाक पहने थे, और बैकग्राउंड में ना बहुत सुंदर सुंदर राजस्थानी म्यूज़िक भी चल रहा था। और इसी के साथ हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया राजस्थानी म्यूज़िक के साथ में। और ये सब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, सीरियसली मज़ा आ गया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैमल सफारी, कैंपिंग, राजस्थानी फोक म्यूज़िक। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू।